अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। एज यू नो वेल कि हमने अपनी और भी सारी वीडियो कवर कर रखी है किस चीज़ की, पास्ट इंडेफिनिट की, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस एंड फ्यूचर इंडेफिनिट आल्सो। इफ यू डिडंट सी यू कैन वॉच राइट नाउ। आज हम क्या कवर करने वाले हैं? आज हम कवर करेंगे हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें हमें क्या कवर करना है, हमें इसमें कवर करना है हमारा फर्स्ट पार्ट, दैट इज अफर्मेटिव पार्ट। अफर्मेटिव पार्ट कहो, असर्टिव पार्ट कहो, या फिर आप इसको कहो पॉजिटिव पार्ट। डन। तो आज हम इस वीडियो में ये कवर करने वाले हैं। अब ये बताएंगे पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस क्या बताता है, ये क्या किस चीज को इंडिकेट करता है, क्या एक्सप्रेस करता है। देखिए पास्ट का मीनिंग क्या है? जो गुजर गया, यानी जो बात हो गई है। लेकिन कॉन्टिन्यूस का मीनिंग क्या है? यानी कंटिन्यू था, यानी जो भी चीज थी वो चल रही थी, हो रही थी। डन, वेल डन, यू गॉट इट, द आइडेंटिटी ऑफ द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट का मीनिंग क्या है? माजी, यानी भूतकाल में जो भी काम था, यानी जो भी काम है वो हो गया। एंड देन कॉन्टिन्यूअस, रहा, यानी कॉन्टिन्यू था। पास्ट का मीनिंग था एंड कॉन्टिन्यूअस का मीनिंग रहा। वेल डन, यू गॉट इट। तो इसकी आइडेंटिटी यहाँ लिखी है, एज यू कैन सी, रहा था, रही थी, रहे थे। तो आज हमें कवर करना है हमारा अफर्मेटिव पार्ट। एंड देन ये इसकी आइडेंटिटी है, यानी पहचान है। लास्ट में क्या लिखा होगा? रहा था, रही थी, रहा था, रहे थे, व्हाटएवर। ठीक है, इस टाइप से यहाँ लिखा होगा लास्ट में, जो इंडिकेट करेगा यानी जो भी काम था, यानी वो हो रहा था, उस प्रोसेस में था, लेकिन वो था। यानी कॉन्टिन्यूस का मीनिंग कंटिन्यूटी बता रहा है वर्ब की, लेकिन वो कब था? पास्ट में, यानी गुजरे हुए कल में। डन। अब जो हमें यूज करना है स्ट्रक्चर हमारे सेंटेंसेस का, दैट इज हेयर। सबसे पहले क्या लगाना है? एज यूजुअल सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, देन उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, was एंड were। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में हम क्या लगाते हैं? हेल्पिंग वर्ब was और were। उसके बाद लगाते हैं V1। V1 के साथ क्या लगाना है? ING, क्योंकि जो भी काम था वो कंटिन्यूटी में था। डन। तो इसके साथ क्या लगाना है? ING लगाना है। एंड उसके बाद जो बचेंगे शब्द यानी रिमेनिंग वर्ड्स लगाने हैं। सबसे पहले जैसे मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ, सब्जेक्ट किसे कहते हैं? कर्ता, यानी करने वाले को, जो भी काम करता है। मैं पढ़ाती हूँ, कौन काम करता है? मैं। यानी जो भी कोई काम करने वाला होता है वो क्या होता है? सब्जेक्ट। जो भी काम करने वाला होता है, जिसे आप वीडियो देखते हैं, तो आप लोग क्या हुए? सब्जेक्ट। डन। उसके बाद हमने आपको बताया सब्जेक्ट, उसके बाद बताना है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब जो हम अपने पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए लगाते हैं, यानी वॉज और वर का यूज करते हैं आप तब जब आप कोई भी चीज को बता रहे हैं, यानी ये पास्ट कंटिन्यूअस, यानी पास्ट में हो रही थी। मैं पढ़ रहा था, मैं खेल रहा था, मैं उछल कूद कर रहा था, क्योंकि आज मैं सीखने वाला हूँ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। और उसके बाद लगाना है V1, लेकिन V1 के साथ क्या लगाना है? ING। इसको आप कभी नहीं भूलेंगे, V1 के साथ आपको लगाना है, यानी वर्ब। वर्ब क्या है? कोई भी काम। वर्ब इज लाइक अ वर्क, कोई भी काम। ठीक है, जो भी वर्क है, जैसे हंसना, रोना, गाना, सताना, पीटना, देखना, हंसना, हंसाना, एक्सेट्रा। इस टाइप से जहां लास्ट में ना लग जाता है, सिंपली किसी भी वर्ड्स में जब लास्ट में ना लगा देते हैं तो वो आपकी बन जाती है वर्ब। और वर्ब को मैंने अभी क्या बोला? इज लाइक अ वर्क, यानी कोई भी काम जिसमें आपकी एनर्जी यूटिलाइज होती है। जैसे पढ़ाने में, पढ़ाना, लास्ट में ना भी आया, यानी पढ़ाना, और मेरी एनर्जी यूटिलाइज हो रही है, एंड आई होप एंड आई फील कि ये इन्वेस्ट हो रही है। आगे देखेंगे उसके बाद रिमेनिंग वर्ड्स। रिमेनिंग वर्ड्स का मीनिंग है जो भी वर्ड्स बाद में बचेंगे वो उसमें ऐड कर देंगे। तो अब हम कंटिन्यू कर सकते हैं हमारे सेंटेंसेस बनाना। सबसे पहला सेंटेंस है, मैं वहां जा रही थी, यानी मैं जो थी वहां जा रही थी, यानी जो भी वर्क था वो कंटिन्यू था। ठीक है, था ने बताया पास्ट एंड रहा ने बताया कंटिन्यूटी में था, यानी जो भी वर्क था वो कंटिन्यू हो रहा, यानी पास्ट था। यू गॉट इट। तो सबसे पहले हमें क्या लगाना है? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट कौन है? मैं।
क्योंकि सब्जेक्ट वन होता है करने वाला, यानी मैं वहां कौन जा रहा था, कौन जा रहा था, सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट को आप ऐसे भी पता लगा सकते हैं, कौन लगाएंगे मोर देन 90% आपको मिल जाएगा आपका सब्जेक्ट, यानी कौन लगाएंगे और आपको सब्जेक्ट मिल जाएगा। मैं वहां जा रही थी, कौन जा रहा था, मैं, और मैं के लिए क्या लगाते हैं, आई, क्या लगाएंगे, आई। लेकिन अब मैं ये बताइए कि यहाँ वॉज लगाना है या वर्ड लगाना है। देखिए सो सिंपल, सिंगुलर है वॉज लगा दीजिए, प्लूरल है वर्ड लगा दीजिए, इजी था। अब हमें ही नहीं पता सिंगुलर प्लूरल क्या होते हैं। आई नो कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिनको नहीं पता होगा, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट नो वेरी वेल, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ। आई जैसे मैं, डन, उसके बाद है वह, यानी किसी बॉय या गर्ल की, पर्टिकुलर बॉय और गर्ल की बात करते हैं वह। जैसे मैंने यहाँ बना भी रखे हैं, इधर मैंने आप लोगों के सिंगुलर बना रखे हैं एंड इधर प्लूरल बना रखे हैं, सो दैट आप इजीली उसको अंडरस्टैंड कर सकें और आसानी से इसको बना सकें। डन, तो हम इसमें स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताती जाऊंगी। मैं वहां जा रही थी, यानी रही ने बताया कॉन्टिन्यूअस, था ने बताया पास्ट, सो सिंपल, हमें समझ आए कौन सा टेंस है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। अब पास्ट कॉन्टिन्यूअस समझ आया, लेकिन हमें ये बताना है कि स्ट्रक्चर कौन सा लगाना है। स्ट्रक्चर लगाना है, सबसे पहले क्या लगाते हैं, सब्जेक्ट, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। और पास्ट कॉन्टिन्यूअस में जो हेल्पिंग वर्ब लगती हैं वो लगती हैं वॉज और वर। उसके बाद क्या लगाना है, V1, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लेकिन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगाना है आपको, इंग, ING, इंग। उसके बाद जो भी रिमेनिंग वर्ड्स होंगे वो लगा देंगे, सो सिंपल। आगे देखेंगे, मैं वहां जा रही थी, सबसे पहले सब्जेक्ट लगा दिया, कौन जा रही थी, मैं, तो लगाया आई, आई सिंगुलर है तो क्या लगाऊं, वर और वॉज, वॉज, आई वॉज सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। उसके बाद क्या लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब क्या है इसमें, जो भी काम है, वर्क है, और जिसके लास्ट में आप इजीली क्या लगा सकते हैं, ना। मैं वहां जा रही थी, जा ना, आया समझ, जा ना, और जाने की इंग्लिश क्या होती है, सो सिंपल, गो। आई वॉज गो, लेकिन गो लगा दो या गो के साथ कुछ और लगाना है, गो के साथ लगाना है ING, इंग, आई वॉज गोइंग, और कहा, वहां, और वहां के लिए क्या आएगा, रिमेनिंग वर्ड्स, देयर, आई वॉज गोइंग देयर, इजी था। आगे, वह उसे डांट रहा था, यानी कोई पर्टिकुलर पर्सन था, वो उसको यानी किसी और इंसान को डांट रहा था। अब यहाँ सिंगुलर केस है, कोई पर्टिकुलर पर्सन है वो किसी को डांट रहा है, वह उसे डांट रहा था, यानी सिंगल है तो सिंगुलर है, और सिंगुलर है तो क्या लगाते हैं, वॉज। अब यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट है वो कौन है, कौन डांट रहा था, कौन डांट रहा था, वह, कौन डांट रहा था, वह, कौन अपनी एनर्जी यूटिलाइज कर रहा था, वह, तो ये है वह, यानी अगर बॉय है तो ही लगाएंगे, अगर गर्ल है तो शी लगाएंगे, ही, और ही के बाद क्या लगाना है, वॉज और वर, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, वॉज लगाना है क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो हमारा सिंगुलर है, तो क्या लगाएंगे, ही वॉज। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म, लेकिन किस चीज की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फर्स्ट फॉर्म क्या है, वर्ब क्या है, डांटना, वर्ब क्या है, डांटना, और डांटने को बोलते हैं स्कोल्ड, डांटने की इंग्लिश आती है स्कोल्ड, लेकिन स्कोल्ड में एक चीज और हमें ऐड कर दिया, दैट इज ING, इंग, स्कोल्डिंग। ही वॉज स्कोल्डिंग, और किसको, उसको, यानी हिम। अगर आपको ये नहीं पता ना, हिम उससे, यानी उससे लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है, तो आप यूजुअली क्या लगाते हैं, हम हिम का यूज करते हैं, डन, यानी बॉय मानते हैं। आगे देखेंगे, वह उस पर हंस रही थी, रही कंटिन्यूअस, थी पास्ट, सो सिंपल, कौन सी सेंटेंस है आपका ये, पास्ट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूटी बता रहा है ना। वह, कौन हंस रही थी, वह, और जब गर्ल है तो क्या लगाएंगे, शी, और शी के साथ क्या लगाना है, वॉज, क्योंकि जो हमारी शी है वो सिंगुलर है। उसके बाद सबसे पहले सब्जेक्ट लगाया, देन उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाया,
डिपेंडिंग ऑन सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब किस चीज पर डिपेंड करता है? आपके सब्जेक्ट पर। उसके बाद V1 यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। अब वर्ब क्या है? हंसना। हंसने में एनर्जी यूटिलाइज होगी नहीं होगी? वेरी गुड, होगी। शी वॉज, हंसने का आएगा लाफ, हंसने के लिए क्या आएगा? लाफ। लेकिन लाफ में क्या लगाना है? ING। शी वॉज लाफिंग किस पर? उस पर। अभी मैंने बताया था उसके लिए क्या लगाना है? हिम। तो लगाएंगे उस पर यानी एट हिम। इजी। आगे देखेंगे, मीन कहानी सुना रही थी। मीन कौन सुना रही थी? मीन कहानी सुना रही थी, किसी लड़की का नेम है। मीन कहानी सुना रही थी यानी सिंगुलर पर्सन है, और जब पर्सन सिंगुलर होता है तो हम यूज करते हैं वॉज। तो लगाएंगे कौन सुना रही थी? सबसे पहले सब्जेक्ट मीन, तो लिखो मीन क्या कर रही थी? मीन। उसके बाद लेना है आपको हेल्पिंग वर्ब, तो अगर सिंगुलर है तो वॉज लगाएंगे। मीन वॉज। उसके बाद सुनाना। सुनाना, सुनाना, और सुनाने को इंग्लिश में बोलते हैं रिसाइट। क्या बोलते हैं? रिसाइट। लेकिन रिसाइट के साथ क्या लगेगा? ING। और क्या सुना रही थी? मीन वॉज रिसाइटिंग अ स्टोरी, यानी वो एक कहानी सुना रही थी। इजी। आगे देखिए, ये जो आपके केस हैं वो कौन से वाले केस हैं? सिंगुलर केसेस हैं। इसी वजह से मैंने आप लोगों के लिए यहाँ सिंगुलर केस लिखे एंड देन यहाँ मैंने लिखे प्लूरल केस। आगे देखेंगे, हम अच्छे से बक्से बांध रहे थे। यहाँ पे जो बक्से हैं ना आपके, बॉक्स, डन। हम अच्छे से बक्से बांध रहे थे। रहे थे, रहे ने बताई कॉन्टिन्यूटी और थे ने बताई पास्ट, यानी जो भी काम था वो माजी यानी भूतकाल में हो गया है। हम, कौन? हम। और हम के लिए इंग्लिश आती है वी। क्या आएगा? वी। लेकिन वी तो प्लूरल है, यानी हम मोर देन वन पर्सन, तो क्या लगाएंगे? वी वर। उसके बाद लगाए V1 यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाया एंड देन उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाया। लेकिन हेल्पिंग वर्ब किस चीज पे डिपेंड करती है? हमारे सब्जेक्ट पर, और सब्जेक्ट हमारा क्या है? वी। और वी क्या है? प्लूरल। वी वर। उसके बाद V1 लगाना है। अब V1 क्या है? बांधना। बांधना, लास्ट में लगाया ना और हमें हमारी मिल गई वर्ब। और बांधने में एनर्जी यूटिलाइज होगी नहीं होगी? एनर्जी यूज होगी आपकी। डन। वीवर। और बांधने को बोलते हैं पैक, तो हम क्या बोलेंगे? पैक। और पैक के साथ क्या लगाना है? इंग, क्योंकि V1 के साथ क्या लगाते हैं? ING, इंग लगाते हैं। डन। वी वर पैकिंग। और क्या पैक कर रहे थे? बक्से। वी वर पैकिंग द बॉक्स। और कैसे पैक कर रहे थे? अच्छे से यानी प्रॉपरली। वी वर पैकिंग द बॉक्स प्रॉपरली। हम अच्छे से बक्से बांध रहे थे। आगे देखेंगे, तुम जोर से सीमा को पुकार रहे थे, यानी तुम जोर से, यानी आप जोर से सीमा को पुकार रहे थे। डन। तो कौन पुकार रहे थे? तुम। और तुम के साथ क्या लगाएंगे? तुम की इंग्लिश क्या आती है? यू। और यू के साथ क्या लगाएंगे? यू के साथ लगाएंगे वर्ब। क्या लगाएंगे? हेल्पिंग वर्ब। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, दैट इज वर्ब। यू वर। उसके बाद V1। अब यहाँ पे वर्ब क्या है? पुकार ना। यू गॉट इट, पुकार ना। और पुकारने की इंग्लिश क्या आती है? कॉल, यानी बुलाना या पुकारना। यू वर कॉलिंग। और किसको पुकार रहे थे? कॉल के साथ ING लगाना है, क्योंकि वर्ब के साथ ING लगाते हैं कॉन्टिन्यूअस टेंस में। यू वर कॉलिंग किसको? यू वर कॉलिंग सीमा। किसको? सीमा को। यू वर कॉलिंग सीमा। और कैसे? जोर से, यानी लाउडली। यू वर कॉलिंग सीमा लाउडली। आप सीमा को जोर से कर रहे थे। वे सामान साथ साथ बांट रहे थे। अब देखें, वे, जब वहां पे एक ही मात्रा लगी होती है ना, वो आपका प्लूरल होता है। ये जो वहां वे होता है
ये सिंगुलर होता है, यानी किसी या तो बॉय के लिए यूज किया करते हैं या किसी गर्ल के लिए यूज करते हैं। लेकिन वे यानी मोर देन वन पर्सन आर देयर, वहां पे जो है एक से ज्यादा पर्सन है। और वे के लिए इंग्लिश आती है दे। क्या आती है? कौन पैक कर रहे थे? वे। तो लगाएंगे दे। कौन बांट रहे थे? वे। दे। और मैंने बताया प्लूरल के साथ यूजुअली क्या लगाते हैं? वर। तो क्या लगाएंगे? दे वर। उसके बाद सबसे पहले सब्जेक्ट लगाया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब V1। अब यहाँ V1 क्या है? बांटना। बांटना, यू गॉट इट। दे वर। बांटने की आती है डिस्ट्रीब्यूट। डिस्ट्रीब्यूट। और डिस्ट्रीब्यूट के साथ क्या लगेगा? ING। दे वर डिस्ट्रीब्यूटिंग और क्या? सामान। दे वर डिस्ट्रीब्यूटिंग द मटेरियल और साथ साथ यानी टुगेदर। यहां लगाएंगे टुगेदर। डन? इजी था। दे वर डिस्ट्रीब्यूटिंग द मटेरियल टुगेदर, यानी वे सामान साथ साथ बांट रहे थे। आगे देखेंगे, आप सब अपना काम मजे से कर रहे थे, यानी कर रहे थे, क्योंकि वीडियो कंप्लीट होने वाला है। और आप अपना काम आई होप की मजे से कर रहे थे, यानी जो भी काम था वो रहा था, लेकिन रहा कंटिन्यूटी बताई कि आप इस वीडियो में बने रहे एंड देन तब से अब तक, यानी जो आपने काम अगर राइट कर लिया है या समझ लिया है तो वेल डन, क्योंकि जो भी काम था वो अब हो गया है। और ये हमारा लास्ट सेंटेंस है। तो ये आप बनाएंगे मुझसे पहले वीडियो को पोस्ट कर लीजिए एंड देन मैं बनाऊंगी। दैट इज हियर। आप सब अपना काम मजे से कर रहे थे। कौन? आप सब, यानी ऑल ऑफ यू। कौन? आप सब। ऑल ऑफ यू। ऑल ऑफ यू यानी आप लोग क्या है? प्लूरल। तो क्या लगाएंगे? ऑल ऑफ यू वर। सबसे पहले लगाया सब्जेक्ट एंड देन उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद लगाना है वर्ब। आप अपना काम मजे से कर रहे थे। कर ना लगाया मैंने, ना करना, और करने की इंग्लिश आती है डू, और डू के साथ लगाएंगे ING। और नेवर फॉरगेट इट, कभी नहीं भूलना इसको। ऑल ऑफ यू वर डूइंग, ऑल ऑफ यू वर डूइंग योर, यानी अपना काम, योर वर्क। कैसे? मजे से। और मजे से यानी जॉयफुली। एंड आई होप कि आपको बहुत मजा आया होगा और आपको समझ आया होगा। इफ इन केस अगर आपको लगता है कि कोई भी आपको क्वेश्चन पूछना है, क्वेरी है, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। लास्टली आई विल से थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।